यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि थर्ड पार्टी और कार्मिक में अंतर है। कार्मिक आपकी जर्नी एंड हो जाती है, उसके बाद भी कार्मिक बने रह सकते हैं आपकी लाइफ में, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक बहुत कम हो आपकी लाइफ में और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी की बात हो रही है। किसी किसी की जर्नी में थर्ड पार्टी भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। जितनी जर्नी है उतनी कहानियाँ हैं, उतनी स्टोरी है और उतने तरह का सब कुछ है। सब कुछ तो ये तो सब कुछ फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। ये पास्ट लाइफ पर डिपेंड करता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो उस टॉपिक पर मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ है थर्ड पार्टी जो है कब डीएम का साथ छोड़ देती है या डीएम कब छोड़ देते हैं, दोनों बातें एक ही है। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात हो रही है, तो यहाँ ये भी बता दूँ कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें संभव है। तो देखिए, थर्ड पार्टी में यहाँ डीएम का कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो कि डीएम को बहकाता हो और उसको उल्टी सीधी बातें सिखाता हो। थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी में कोई फीमेल भी हो सकती है जो अपने ट्रैप में रखना चाहती हो, अपना फ़ायदा निकालना चाहती हो और मनी के लिए जो डीएम को ट्रैप में रखती है। तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। और वर्क भी हो सकता है थर्ड पार्टी। और कभी कभी कोई फैमिली मेम्बर भी होता है थर्ड पार्टी। वो कार्मिक नहीं होता, वो थर्ड पार्टी होता है क्योंकि वो कान भरता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं थर्ड पार्टी जिसको डीएम से फ़ायदा होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो नहीं चाहते कि फेमिनाइन उनकी लाइफ में आए, तो ये थर्ड पार्टी होती है। मोटे तौर पर आप समझिए ऐसा। तो अब चलते हैं कि ये कब होता है कि डीएम जो हैं उनको छोड़ देते हैं और थर्ड पार्टी भी डीएम को छोड़ देती है। तो ये चीज़ें देखिए, अगर फैमिली का है कोई तो दूर का रिलेटिव हो सकता है, और पास वाले तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो तो कार्मिक होते हैं। माता पिता भाई बंधु ये सब तो कार्मिक होते हैं, वो तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और ये कर्मा जो हैं वो इंड तक बने रह सकते हैं। बहुत सारे कर्मा रिलीज भी हो जाते हैं, ठीक है। और एक आध बच जाते हैं जो अंतिम समय तक, जैसे कि बच्चे भी होते हैं कार्मिक, कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ मैं थर्ड पार्टी की बात करती हूँ, तो चलिए थर्ड पार्टी की तरफ ही बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या होता है कि फेमिनाइन जो है ना, बबल फेज के बाद ये रनर चेजर का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। और फेमिनाइन जो है ना वो क्या करती हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी देती हैं और वो एनर्जी लेकर रन कर जाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और डीएम जो हैं वो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो पैसों की प्रॉब्लम है, तो मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, तो मैं दूसरे जात का हूँ, तो कुछ ना कुछ अब मैं कितनी बातें बताऊं। तो बहुत कुछ बातें ऐसी वो बहलाते हैं, फुसलाते हैं फेमिनाइन को, और उनको मतलब एक तरीके से इल्यूजन में रखते हैं। पूरी तरीके से उनको एक झांसा देते हैं कि चीज़ें आज न कल ठीक हो जाएंगी, और जो बातें कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो दिखता नहीं। तो कुछ अलग अलग ढंग से चीज़ें जो है वो होती हैं, यानी कि कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का अंतर, थोड़ा अंतर नहीं, आसमान ज़मीन का अंतर होता है, ठीक है। वो थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, आपसे सिर्फ बातें बनाते हैं, आपके पास सिर्फ एनर्जी लेने आते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इशारा भी करती हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर इस तरीके का सिचुएशन नहीं है ऑन ऑफ का, तो फिर वैसे तो ऑन ऑफ का सिचुएशन कार्मिक के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये चीज़ें कब ख़त्म होती है। देखिए, फेमिनाइन जो है ना उनको ऐसा लगता है कि डीएम आज न कल सुधर जाएंगे, या फिर डीएम थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, या फिर डीएम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और वो हमेशा उनको फेमिनाइन को इल्यूजन में रखते हैं, और फेमिनाइन इल्यूजन में पड़ी रहती हैं। ये लंबे समय तक चलता है और ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है। और एक तरीके से कहा जाए तो ये टाइम को खींचा जाता है,
टाइम पास किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि फेमनाइन डिस्टेंस में होती हैं, वो 6 मंथ में, 3 मंथ्स में या 1 साल में, 2 साल में वो मिलने आते हैं, फेमनाइन से बातें करते हैं। फिर फेमनाइन कहती हैं, पूछती हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या, तो वो कुछ ना कुछ वो अपना काम के विषय में बता देते हैं कि मेरा काम ऐसा चल रहा है, मेरा काम अभी स्टेबल नहीं है, पैसे की कमी है। तो इस तरीके से वो बातों को खींचते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं, पूरी तरीके से अपने माइंड का यूज करते हैं। और फेमनाइन इस इल्यूजन में लंबा समय अपना बर्बाद करती है। लेकिन जब फेमनाइन जैसे होता है ना कि एक हद हो जाना किसी चीज़ का, बस बहुत ज़्यादा हो गया, अब नहीं किया जा सकता, इससे ज़्यादा नहीं झेला जा सकता, क्योंकि फेमनाइन बहुत ज़्यादा कप की एनर्जी में होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो इमोशनल होती हैं। तो इमोशनल होने की वजह से वो सभी बातों को मान लेती हैं। वो ये नहीं सोचती कि अगला पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है, अगला पर्सन मुझसे बहाने बना रहा है, अगला पर्सन मुझे ट्रैप में ले रहा है। तो ये बातें फेमनाइन को समझ में नहीं आती। एक तरीके से कहा जाए तो वो पूरी तरीके से मस्कुलाइन के जाल में फंस जाती है। तो ये चीज़ें जैसे होता है ना कि बहेलिया आएगा और दाना डालेगा और उसमें कबूतर फंसेंगे ही फंसेंगे, तो उसी तरीके का हाल होता है। और फेमनाइन उसमें पूरी तरीके से उस ट्रैप्स में फंस जाती हैं। अब उनको और जब फेमनाइन पूरी तरीके से इस ट्रैप में फंस जाती है, तब उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें मेरे साथ कुछ अलग हुई हैं और कुछ अलग हो रही हैं। तब वो अपनी एनर्जी चेक करवाती है, इधर उधर से कुछ छानबीन करती है और उनको पता लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है, तो चलिए आगे बताती हूँ कि इसके आगे और क्या। तो यहाँ से फेमनाइन जो है ना स्टैंड लेना शुरू करती हैं। ठीक है, तो उनको पता चलता है कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितना कि आसानी से किसी और रिश्ते को तोड़ देना संभव है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो उनके ही काउंटर पार्ट है। कोई ये कार्मिक रिलेशन नहीं है और कोई ये दूसरा रिलेशन नहीं है जिसको एक झटके में तोड़ा जा सकता है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर फेमनाइन इस ट्रैप से निकलने के लिए कोशिशें करती हैं। और जब वो कोशिशें करती हैं अपनी और इनर वर्क करती हैं, सेल्फ लव करती हैं, तब वो क्या करती हैं कि अपनी एनर्जी को फिर खींच पाने में संभव हो जाती है, यानी कि सक्सेस उनको मिल जाता है। पहले वो सक्सेस नहीं कर पाती, इस एनर्जी में फंसी रहती है और इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि वो उनकी ही सोल है, हाफ सोल उनकी ही है। तो ऐसे में अपने ही सोल के प्रति एक गहरा लगाव होना और उस एनर्जी को नहीं छोड़ पाना कहीं ना कहीं फेमनाइन की वीकनेस होती है। ये एक तरीके से कहिए तो फेमनाइन अपनी वीकनेस पे काम करती है, और जैसे ही अपनी वीकनेस पे वो काम करती है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर लेती है, वैसे ही डिवाइन मस्कुलाइन हैं वो थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं। क्यों वो इसलिए क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन को ये बातें पता नहीं होती। उनको लगता है कि फेमनाइन ही वीक पॉइंट पे है, जबकि वो ज़्यादा वीक पॉइंट पे होते हैं। और जैसे ही फेमनाइन उनसे रन कर जाती हैं, वो फिर फेमनाइन से एनर्जी पाने के लिए उनकी तरफ भागते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है कि सबकॉन्शियस में चीज़ें कैसे काम कर रही है, एनर्जी कैसे वर्क कर रही है। और फिर उनको पता लगता है कि अरे मैं तो डीएफ के प्रति कुछ ज़्यादा ही मुझे लगाव हो गया है, मैं डीएफ के बगैर नहीं रह पाऊँगा। ये चीज़ें तो डीएम को तब पता लगती है जब डीएफ अपनी एनर्जी को सेव कर लेती है और उनसे रन कर जाती है, हमेशा के लिए रन कर जाती है। ऐसा नहीं कि फिर फेमनाइन ऐसा सोचे कि चलो मैं मज़ा चखाती हूँ और वो थोड़े दिन के लिए उनसे रन कर जाए और फिर थोड़े समय के बाद फिर वापस इंतज़ार करे और डीएम की तरफ चले जाए। ऐसा नहीं, ऐसा करने से फिर ये एनर्जी ये फिर चलती रहेगी, उसी ट्रैप में फिर आप हो। तो ऐसा नहीं, जब डीएफ हमेशा के लिए डीएम से रन कर जाती हैं, तब ऐसा होता है कि डीएम थर्ड पार्टी को छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद इसी वजह से डीएफ उनको छोड़कर चली गई है और ये सारे प्रॉब्लम फसाद की जड़ ये थर्ड पार्टी है।
तो फिर वो थर्ड पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं और वो डीएफ के बगैर नहीं रह पाते हैं। ये बातें भी उनको तभी पता चलती है, इससे पहले उनको ये बातें पता नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ और मैंने डीएफ को अपने पूरे जाल में जकड़ रखा है, डीएफ मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। तो ये बातें चूँकि एनर्जी वाइज चलती हैं और डीएम अपने माइंड से ऑपरेट करते हैं, डीएफ अपने जो इमोशनल पॉइंट है उससे चलती हैं। तो दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। फेमिनाइन इमोशन से चलती है, मस्कुलाइन अपने माइंड से चलते हैं। दोनों एनर्जी अपना अपना वर्क करती है। लेकिन सच तो ये है कि ये बातें उनको तब पता चलती हैं जब जर्नी का सेकेंड पार्ट शुरू होता है और डिवाइन फेमिनाइन अपनी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुकी होती हैं। तब डिवाइन फेमिनाइन को पता चलता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और तब डिवाइन मस्कुलाइन को भी पता चलता है कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है। थैंक यू दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही।